हराम ज्यादा तो सचमुच हमरे कपड़े बिकवा देगा। जी। एक काम कर जी। ये गोली ले जाकर दे दे। ये गोली हमरी सोने की लंका बचाएगी। जा। अच्छा मामा ने तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी भेजी है, ये लो, होशियारी से इस्तेमाल करना, समझे? मामा, हमने संजीवनी बूटी दे न दिया। बुड़बक कहीं का। संजीवनी बुट्टी नहीं ना, अंधजीवनी बुट्टी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मामा ठाकुर साहब, आई एम सॉरी, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जी तो चाहता है कि तुझे इस पंचिंग बैग की जगह पर लटकाकर तेरे जिस्म पर घूंसों की बारिश कर दूं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, पूरी जानकारी है। 15 साल के बाद तो अपने मामा के घर से लौटा है, एक हफ्ते से इस मोहल्ले में घूम रहा है और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं। यार हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग नहीं उठाया जाता था 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हो गया है और जिसके एक घूसे से दीवार में छेद हो जाता है। यार तू करता क्या है? हड्डियां तोड़ता हूं। क्या? चला तुझे दिखाता हूं। क्या देख रहा है? यार शक्ल तो तेरी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी है।
लेकिन कर बिल्कुल दुर्योधन जैसे। लेकिन तूने तो कहा था तू हड्डियां तोड़ता है, यहाँ तू हड्डियां तोड़वा रहा है? मुझे हड्डियां तोड़ने और तोड़वाने दोनों के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? हाँ। कौन देता है? वही जो तोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कलयुग के इस दुर्योधन के साथ भी कोई शकुनी मामा है। अरे भांजे, कितनी बार कहा फटका मत मार, मत मार, ठीक आती है। ये देखो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वो तो टूट गई समझो। तो आइए सीने से लग जाइए। हमारे सीने से लग के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। ये जो पेट है ना ससुरा, ये बीच में आ जाता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। आप जौहरी बाजार में जाके पूछे ना, मैं हर एक से कहता हूँ कि आप कितने ईमानदार, नेक, अच्छे। हमको गाली नहीं देना, कह देता हूँ। शरीफ आदमी नहीं कहना। हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझे ना? काम की बात कर। बिहारी सेठ, कालिया हर हफ्ते गले पर अंगूठा रखकर हफ्ता बढ़ा देता है। तुम उसे गटर में फेंक दो। धीरे से काहे को बोलता है रे? हम क्या ससुरा डरता हूँ किससे? जोर से बोल। बिहारी सेठ, कालिया को मारने का इंतजाम सिर्फ आप कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। 1 साल से यहाँ ही झक मार रहे हो। कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं बने ना, तो यहाँ पर तुम्हें लटका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, लाखों रुपया खर्च करता हूँ तुम लोगों पर। आराम का पैसा नहीं आता हमरा। इधर का पसीना इधर तक आता है कमाने में। हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? जी मैं ये कह रहा था कि कालिया को मरवाने के लिए मैं आपको 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। बुड़बक के नाती, एक आदमी मारने का तैयारी हो रहा का मच्छर मारने का? मार दे घन और कर दे चित। तू ये भैया ये का ट्रेनिंग दे रहा है तू? है कि जरा सिखा इनको, नहीं तो ससुर के नाते कंपटीशन में हमारे कपड़े बिकवा देंगे। नंगे भेजोगे का बिहार? हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? ठीक से सुने नहीं। जय बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान सागर। जी वो इस काम के लिए व्यापारी 50,000 भी दे सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वर्ण विराट सुवेश 1 लाख और ध्वजा विराजे कांधे मुज्जने उसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन। 1 लाख काम के पहले, 2 लाख काम के बाद। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। काय रे जाड़िया, धार देखता है? अरे धार साला पत्थर पे खिस खिस के नहीं बनाएला है, बल्कि तेरे जैसा हरामी लोग को आंतड़ी काट काट के तेज किया है। क्या कालिया भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जय भोले शंकर। ये पापी पाप खुद किया, क्षमा मांगने तेरे भगत के पास आ गया। पहले वह चोटी वाले भैया को सुपारी देता है। अरे वो चोटी वाले भैया का तो चोटी काट के अपन झाड़ू बनाएगा, लेकिन उसके पहले साला अपन तेरे को खलास करेगा। अपन सिर्फ प्रसाद खाता है। ढक्कन खोल। साला झाड़िया, ये गटर देखा? ये गटर का मुंह अपन की खोली में खुलता है, और इसका तुम किधर है उसका साला पुलिस तक को पता नहीं है। अभी तक साला 99 लोग को काट के इस गटर में फेंकेला है। आज तेरी बारी है। वो चोटी वाले चकुतरिया अपन तुम सबको भी काट के इसी गटर में डालेगा क्या?
काहे भौंक रहे हो भैया? आवारा कुत्तों को देखकर ये ऐसे ही भौंकता है। आवारा कहाँ? हमरे गले में तो आज भी आपकी शागिर्दी का पट्टा पड़ा हुआ है। हम तो आज भी आपको अपना गुरु मानता हूं। वाह, वाह। बड़ा अच्छी जगह निवास स्थान बनाया है और खूब तैयार किया है अपने बेटे को। क्यों ना हो, तजुर्बे की भट्टी में तपकर कुंदन ही बनेगा ना। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। सुना है आप इस बार अपने सपूत को पैर पैंतरा कंपटीशन में हमरे खिलाफ उतार रहे हैं। ठीक ही सुना है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का मजा ही कुछ और होता है। अरे जिनकी आग पर दुश्मनी की हंडिया पकाने से का फायदा ठाकुर साहब। हमरे अखाड़े में खिलाड़ियों पर दाव लगते हैं। अगर आपका लाडला हमरी ओर से लड़ेगा, हमरे पक्ष में लड़ेगा, तो बड़ा खुलकर दाव लगाऊंगा। पैसे का लालच तुम जैसे दलालों को होगा, जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। यह मार्शल आर्ट जिसे हमारी संस्कृति ने जन्म दिया था, आज दूसरे मुल्कों की शान बन गया है। लेकिन अफसोस, यह फन हमारे ही मुल्क में एक लावारिस बच्चे की तरह है जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है। मैंने अपना खून पसीना एक करके इस कला का एक मंदिर बनाया था ताकि इसके चाहने वालों की खिदमत कर सकूं। लेकिन तुमने इस मंदिर को मुझसे छीनकर इसकी बुनियादों को खोखला कर दिया और इसे जुए और बदमाशी का अड्डा बना दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ तैयार किया है ताकि वो इंसाफ की तलवार बनकर तुम्हारे जुर्म का खात्मा कर दे। जागती हुई आंखों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता ठाकुर साहब। ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा बिहारी। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा हजारों की भीड़ में तुम्हारे खिलाड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। तो आप ही सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर तुम्हारे लाडले ने इस कंपटीशन में हमरे खिलाफ हिस्सा लिया तो ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी कंपटीशन होगा। मामा नहीं। अरे अखाड़े में रोशनी। बिहारी जी, नमस्ते। धन भाग हमारे कि आपके चरण पधारे। लेकिन आप यहाँ कहाँ विराज रही है? वहाँ चलिए ना। जी नहीं, करीब से देखने में मजा आता है। वही तो कह रहे हैं हम, करीब से ज्यादा मजा आता है। चलिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं यहीं बैठूंगी। जी मालिक। इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा। हमारे खास मेहमान है। जी। इनको कोई तकलीफ हो ना तो तुझे तकलीफ होगी। जी मालिक। विराजिए ना। भांजे। जी मामा जी। ये दुर्योधन की बहन बहुत चिकनी लग रही है। जी। तुम्हारे मामी बनकर आएगी तो कैसी लगेगी रे? मामा जी, वो मुजफ्फरपुर वाली मामी के क्या होगी? ससुर के नाती। जी मामा जी। अबे तो हम कंवारे हैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बढ़ाने के लिए। समझ क्या दल्ले? जबान को पलटकर हलक में रख साले। एक बात दबा दूंगा।
रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है। ए बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। Shut up! You shut up! हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हम में। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, रंडी का कोटा बना दिया है। बोली लगा दी है कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। बताओ मुझे, खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना। जय बजरंगबली दरोगा जी, हम लाल बिहारी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे सुना कि चींटी के घर भगवान पधारे, हम सर के बल चला आया। लेकिन ये सब क्या है? वो पहली बार पधारे हैं ना दरोगा जी आप, इसलिए कालेंगे आप करके समय का बर्बाद करना। वो ठंडा पीना ठंडा हाजिर है, गरम पीना गरम हाजिर है। बड़े होशियार हैं बिहारी जी आप। मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद करने का सामान साथ में रखते हैं। का मजाक करते हैं दरोगा जी आप? बिहारी जी मैं ठंडा नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पी के मैं डंडा नहीं दिखा सकता, और डंडा दिखाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। गरम मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि गरम पी के मैं बहुत गरम हो जाता हूँ, और पहली मुलाकात में गर्मी ठीक नहीं। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। तो लाल बिहारी भी आदमी कोई आम किस्म का नहीं है दरोगा जी? चर्चा तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वैसे बाजार कमाल का बना रखा है आपने। ये बाजार नहीं है दरोगा जी, अखाड़ा है, विद्यालय। यहाँ जोड़ो, कराटे और बक्संग सिखाया जाता है। बंद करो ये जुए का अड्डा, जो तुम कानून की आंख में धूल झोंक कर अखाड़े की आड़ में चला रहे हो। ये कमाल है भैया, एक शरीफ आदमी खामोश खड़ा है और तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि अखाड़ा नहीं है, शिक्षा मंदिर नहीं है, जुए का अड्डा है? देखो, मैं अगर मेरी आई पर आ जाऊं तो बाल की खाल खींच देता हूं। रही सबूत की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ले आऊंगा।
रख दो इसे। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस घर की खामोशी मुझे डंक मार रही है, ये सन्नाटा मुझे निकल रहा है। उमा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ माँ जी, मैं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दलाल भाई तुम्हारी चमन को बेचने ले गया था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बस इसी झूठ की चिंगारी हमारी उमा के लिए चिता की आग बन गई। और मारो मुझे, गला घोट दो मेरा, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। दुर्योधन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मैं मार डालूंगा तुझे। कबीले, छोड़ दो मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको, छोड़ दो मुझे। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मैं मार डालूंगा तुझे। कबीले, छोड़ो। दुर्योधन को मारने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे के। इस लाश को उठाकर सड़क पर। राजू, राजू, सॉरी, ही इज नो मोर। राजू, 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 राजू। मेरे बेटे के चेहरे पर ये सफेद चादर क्यों डाल दी? अरे यही सफेद चादर तो मेरी बेटी को निगल चुकी है। हटा दो इसे डॉक्टर। ये तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये सफेद चादर तुझे अपने खतरे से मुक्ति नहीं दिला सकती। सुन रहा है तू? तेरी रगों का खून अपनी बहन का इंतकाम लिए बगैर सर नहीं पड़ सकता। अरे अभी तो वो माँ की चिता की आग मेरे सीने में ठंडी नहीं पड़ी, तो फिर तू मेरी कोख में आग लगाकर कैसे जा सकता है? नहीं राजू, भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं छीन सकता वो मेरे जिगर के टुकड़े को, नहीं छीन सकता। राजू, राजू बेटा उठ, उठ राजू, उठ। तुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है, अपनी माँ का वचन निभाना है। उठ राजू, उठ, उठ। जाने न पाए।
दोनों में से एक कम से कम अब तुम सैम रेडी गो चलो ये मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा। वो दर्द जो आज तक तुम्हारी मां के कलेजे में नासूर बनकर टीसे मार रहा है। आज जो गुर मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो पैर पैतरा फन की आखिरी कड़ी है और तुम्हारी तालीम की आखिरी सीढ़ी। फर्ज करो लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए तो तुम अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को उसके कदमों की आहट से और उसके वार को हवा के रुख की काट से पहचान सकते हो।
अब मैं वार कर रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि वार किस तरफ से हो रहा है। अरे, अंदाजा लगाओ, कोशिश करो, ध्यान दो, बचो, बचाओ। क्या बात है बेटे, पिछले 2 हफ्तों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं राजू को सिखाने की कोशिश करूं? लड़की, तुम इसे सिखाओगी तो नहीं, बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। बाबा, मेरी मोहब्बत मोम नहीं, सब्र का वो फौलाद है जिसे कोई आग पिघला नहीं सकती। अरे, ये क्या? राजू, इस पायल की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, कहां से आ रही है? मेरे जिस्म से बुझा लो अपने तन की आग जो वासना का धुआं उगल रही है। फूंक डालो शोलों में औरत की मर्यादा और अपनी शराफत को भटका दो मुझे मेरे मकसद से। राजू, ये तुम्हारा इम्तिहान था। इस बेचारी ने तो अपनी हथेली पर आग रखकर अपने सब्र का इम्तिहान दे दिया था। आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे। अजी उठो ना। बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। इसी हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा हो पैतरा हमारी स्कूल का है। बड़ी ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया, ये कहाँ है? मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, तेरी बेटी की चिता की राख है, और मैं इसे इसलिए यहाँ बिखेर रही हूँ ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी,
तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है, और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंडा